everyone, welcome to the English classes by Neeraj. We have done many topics in the grammar. Today we are doing modals. It is very necessary for the English grammar, and we also call modal is auxiliary verb. देखिए मॉडल्स को इसलिए क्या कहता है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या काम होता है? ऑक्सिलरी वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब से पहले आती हैं। जैसे कि एग्जांपल, ही कैन डू इट। इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, ही कैन डू इट। वी सी दैट कैन इज द मॉडल एंड डू इज वर्ब। मीन्स क्या हुआ आपका, वर्ब से जो जस्ट पहले जिस ऑक्सिलरी वर्ब का हम यूज करते हैं उसे हम मॉडल्स कहते हैं। तो मॉडल्स की डेफिनेशन थी, मॉडल्स इज लाइक ऑक्सिलरी वर्ब विच कम्स बिफोर दी वर्ब। सो ये क्या हमारे मॉडल्स हैं। आइए हम कुछ डिस्कस करते हैं। हमारे काफी टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, must, should, ought to, need, dare, would। ये हमारे कुछ मॉडल्स हैं। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं विल एंड शैल। देखिए हम कंपैरिजन वे में चलेंगे ताकि कंपैरिजन करने से क्या है आपको क्या है इजिली समझ में आ जाए। फर्स्ट हम करते हैं विल और शैल। फर्स्ट आपने पता ही होगा आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल का यूज करते हैं इन फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर टेंस में क्या होता है हमारा आई एंड वी, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। और बाकी सबके साथ एक्सेप्ट आईवी, ही, शी, इट, दे, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। यानी कि फर्स्ट हमारा रूल क्या होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आईवी के साथ शैल का यूज होगा एंड ही, शी, इट, दे के साथ विल का यूज होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, अब ये तो था कि आईवी के साथ शैल, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जैसे कि promise, threat, determination, order, command and compulsion। ये कुछ फीलिंग्स हैं। प्रोमिस, हम किसी से कोई वादा करते हैं, प्रोमिस करते हैं। थ्रेट, कोई किसी को धमकी देना। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। कंपल्शन, कोई मजबूरी। ऑर्डर एंड कमांड, किसी को आदेश देना। इन सब फीलिंग्स में क्या होगा, हमारा जो आईवी के साथ शैल था, इन सब फीलिंग्स के साथ आई वी के साथ हम शैल नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इन सब के साथ आई वी के साथ हम विल का यूज करेंगे। तो बाकी सबके साथ क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, प्रॉमिस, आई विल गेट गुड मार्क्स। देखिए आई विल गेट गुड मार्क्स। अब इसमें क्या है कि एज ए प्रोमिस भी किया जा रहा है और आप ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन भी है, एक तरह से निश्चय भी है कि मैं इस बार क्या है अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। कंपल्शन लेते हैं, यू विल डू इट नाउ। ये तुम्हें क्या है, ये अभी करना होगा। यानी कोई किसी ने हमें एक वर्क दिया, यू विल डू इट नाउ, और कहा कि हमें ये क्या है अभी करना है। ये आपकी क्या कंपल्शन है, मजबूरी है। यानी कि इसको आप क्या है टाल नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, हमारा मजबूरी में भी क्या हुआ, हमारा यू के साथ क्या होगा, यहाँ पर विल का यूज हो गया। अब लेकिन
अगर आप इसको एज ए कंपल्शन यूज करते हो तो यहाँ पर क्या है, आपका आई यूज होगा। अगर आप इसको कंपल्शन की सेंस में लोगे तो क्या करेंगे हम, आई और वी के साथ आई और वी के साथ क्या होगा, विल का यूज होगा। आई विल डू इट नाउ, यानी कि अभी इसने क्या कर दिया, दृढ़ निश्चय भी हो गया और क्या है, आई विल डू इट नाउ, यानी मजबूरी भी होगा कि मुझे क्या है ये अभी करना होगा। ऐसे इसको आप कंपल्शन भी यूज कर सकते हो। तो हमारा ये क्या है, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, ऑर्डर, कमांड एंड कंपल्शन। इस सेंस में क्या होगा, आई और वी के साथ विल यूज करना है और बाकी सबके साथ क्या यूज करना है, शैल यूज करना है। कंडीशनल सेंटेंस, देखिए कंडीशनल सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। जैसे देखिए विल में भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस यूज होता है, इफ यू हेल्प मी इन दिस मैटर, यानी इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके इफ के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आप इसको कंडीशनल सेंटेंस के तौर पे ही ले सकते हो और यहाँ पर विल का यूज भी कर सकते हो। इफ यू हेल्प मी इन दिस मैटर, अगर तुम मेरी इस मैटर में सहायता करते हो, आई विल सोल्व इट, तो क्या है, मैं इसे आसानी से सोल्व कर लूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी क्या करते हैं, हम विल मॉडल का यूज कर सकते हैं। शेल के तो आपके इतने ही रूल्स थे, आगे विल का हो सकता है। आगे संभावना में देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी। विल का यूज करेंगे, बाय दिस टाइम ही विल बी हेयर, यानी कि इस समय वो यहां होगा। हम सिर्फ क्या संभावना दर्शा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। इन प्रोबेबिलिटी में भी क्या होता है, हमारा विल का यूज किया जाता है। एंड पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आप विल का यूज कर सकते हो। विल यू ओपन दी डोर प्लीज, विल यू ओपन दी डोर प्लीज। तो यहाँ पर क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, जो आपके मेन रूल्स थे वो आपको बता दिए मैंने विल और शैल में। नेक्स्ट हम करते हैं कैन एंड कुड। कैन एंड कुड, फर्स्ट रूल तो यही है कि कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट सेंस में और कुड का यूज करते हैं हम पास्ट सेंस में। यानी कैन का यूज कहाँ होगा, प्रेजेंट सेंस में, और कुड का पास्ट सेंस में। आप दूसरा रूल देखिए, ये दोनों के दोनों कहाँ यूज होते हैं, आपके एबिलिटी, आपकी योग्यता के लिए, योग्यता के लिए क्या है, कैन और कुड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कहा, ये प्रेजेंट में और ये पास्ट में। जैसे कि आई कैन डू एज यू से, जैसा कि तुम कहते हो मैं वैसा कर सकता हूं। अभी देखिए से क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इट मीन्स प्रेजेंट सेंस। प्रेजेंट सेंस में हमने क्या यूज कर दिया, कैन का यूज कर दिया। अगर पास्ट सेंस में लिया जाए,
अब देखिए इसी सेंटेंस को मैंने पास्ट में चेंज कर दिया। ही सेड दैट ही कुड डू एज आई सेड, उसने कहा कि वह ऐसा कर सकता था जैसा कि मैंने उसे कहा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुड का यूज हुआ, क्योंकि ये क्या था, पास्ट फॉर्म थी। तो पास्ट फॉर्म में कुड का यूज करेंगे और प्रेजेंट फॉर्म में कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पॉसिबिलिटी। अब देखिए ही कैन कम हेयर एनी टाइम। अब ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में पॉसिबिलिटी, संभावना बता रहा है कि वो यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है, यानी मीन्स एट प्रेजेंट की बात चल रही है। अब देखिए कुड अगर पास्ट फॉर्म में दिया है तो पास्ट फॉर्म में नरेशन में क्या होता है, कैन का कुड ही होता है। अब इसको अगर हम नरेशन में चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। देखिए ही सेड दैट ही कुड कम देयर एनी टाइम। तो यहाँ ये पास्ट फॉर्म यूज हुई और यहाँ पे क्या हुआ, कुड यूज हुआ, और ये क्या है, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है। तो पॉसिबिलिटी में क्या है, हम क्या करेंगे, ही सेड दैट ही कुड कम देयर एनी टाइम। मैंने पास्ट फॉर्म में क्या कर दिया, पॉसिबिलिटी के लिए हमने कुड लगा दिया, और प्रेजेंट फॉर्म में कैन लगा दिया। तो कैन और कुड का यूज क्या हुआ, प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड। तो पॉसिबिलिटी का क्या हमने किया, यूज कर दिया, प्रेजेंट में कैन लगाओगे और पास्ट में कुड। अब देखिए एक परमिशन के लिए कैन का यूज किया जाता है। परमिशन, अब परमिशन भी कौन सी होगी, इनफॉर्मल। जैसे कि हम आपस में फ्रेंड सर्कल में या नेबर में कोई भी किसी से कोई भी हम कोई चीज मांगते हैं परमिशन लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई यूज योर कार, कैन आई यूज योर कार, क्या मैं आपकी कार यूज कर सकता हूं। तो ये क्या है, इनफॉर्मल सेंस। इनफॉर्मल सेंस क्या होती है, जब आप अपने से बराबर या अपने से छोटे से कोई चीज मांगते हो, परमिशन लेते हो, या इनफॉर्मल सेंस में आप अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल्स में कोई चीज मांगते हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम परमिशन लेते हैं। और परमिशन क्या होती है, प्रेजेंट में कैन से यूज होती है। लेकिन इनफॉर्मल सेंस, इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल। देखिए फॉर्मल सेंस में क्या होता है, आपकी परमिशन में से ली जाती है, ये आगे मे में डिस्कस करेंगे। और ये इनफॉर्मल सेंस में कैन से ली जाएगी। तो ये हमारा क्या था, कैन। तो हमने क्या कर लिया, विल, शैल, कैन, कुड। आगे देखिए क्या करते, आगे देखिए वुड। फर्स्ट फॉर्म तो क्या है कि पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन नरेशन। पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन नरेशन, नरेशन में क्या करते हैं हम, पास्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, ही सेड आई विल गो देयर। हम इसको नरेशन कैसे चेंज करते थे, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो यहां पर विल को किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया। तो फर्स्ट क्या बना, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल की पास्ट फॉर्म क्या होगी, हमारी वुड में यूज होगी। तो फर्स्ट पहला क्या हुआ कि नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में को डायरेक्ट बनाते टाइम क्या करेंगे, विल का वुड कर दिया जाएगा। सेकंड, इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन यानी काल्पनिक बातें। काल्पनिक बात के लिए भी हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि would that
आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। और लास्ट में क्या आपको एक्सक्लेमेशन साइन मिलेगा। ओके, तो वुड दैट आई वर अ बर्ड। नेक्स्ट देखिए इमेजिनरी कंडीशन, वुड दैट आई वर अ बर्ड। और नेक्स्ट है आपका कंडीशन। कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा वुड का यूज होगा कब, जब इफ के साथ आप कोई सेकेंड फॉर्म यूज करोगे तो दूसरी तरफ क्या होगा, आपका वुड यूज होगा। जैसे कि इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। हैड किसकी सेकंड फॉर्म है, हैज हैव की, तो ये क्या पास्ट फॉर्म है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, वुड पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इच्छा जानने के लिए। किसी व्यक्ति की इच्छा जानने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वुड यू हैव अ कप ऑफ टी, यानी कि आप क्या है चाय पीना पसंद करोगे, तो हम क्या है उसकी इच्छा जान रहे हैं, तो हमारे को क्या है आंसर देगा यस या नो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए वुड का जो यूज है वो आपका क्या है, लाइक टू, रेदर और वेदर। इन तीन वर्ड्स के साथ हमेशा क्या है वुड का यूज किया जाता है। आपको ये तीन वर्ड कहीं भी मिल जाए तो क्या है वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आई लाइक टू डांस विद यू, आई लाइक टू डांस विद यू, तो ये क्या होगा, लाइक टू के साथ हमेशा वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। आई वुड लाइक टू डांस विद यू। इसमें क्या है रेदर और वेदर के साथ भी क्या हम करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो हमारे ये क्या है वुड यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्या है हमने क्या किया, हम क्या है शेल, विल, कैन, कुड और वुड, ये हम कुछ 7 हमने मॉडल्स कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके क्या है अब बाकी के बच्चे क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।